नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे गणित के एक बहुत ही मशहूर प्रमेय के बारे में और उसके पीछे की उस कहानी के बारे में जो शायद आपको आपकी स्कूल की किताबों में कभी नहीं मिली होगी। याद है स्कूल के दिन और वो एक सवाल जो हम सबके दिमाग में घूमता था, पाइथागोरस प्रमेय, आखिर इसे बनाया किसने? और जवाब जाहिर है पाइथागोरस, या कम से कम हमें तो यही बताया गया है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? असल कहानी, जैसा कि हम देखेंगे, इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने से पहले जरा उस फॉर्मूले को ताज़ा कर लेते हैं जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, वही a² + b² = c²। देखने में कितना आसान लगता है ना, पर यह छोटा सा समीकरण ज्योमेट्री के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। ये एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को एक साथ जोड़ देता है। हाँ, और ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर ही काम करता है। इसमें ए और बी वो दो छोटी भुजाएं हैं और सी हमेशा सबसे लंबी वाली भुजा होती है जिसे हम कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो हिस्सा जहां इतिहास हमारी स्कूल की किताबों से एक अलग ही मोड़ ले लेता है। तो सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये सिद्धांत पाइथागोरस से भी, आप यकीन नहीं करेंगे, 1000 साल पुराना है। जी हाँ, इसके सबूत हमें प्राचीन ग्रीस से बहुत पहले मेसोपोटामिया और भारत की महान सभ्यताओं तक ले जाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये सब कुछ साफ कर देगी। हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस के जन्म से करीब 1000 साल पहले के सबूतों की। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये तो पूरी एक सहस्त्राब्दी है। सबसे पुराने सबूतों में से एक है ये मिट्टी की टैबलेट जिसका नाम है प्लिम्पटन 322। इस पर क्या है? इस पर लिखी हैं संख्याओं की लिस्ट्स, वही नंबर्स जिन्हें आज हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, जैसे 3, 4 और 5। इससे साफ पता चलता है कि बेबीलोन के लोग इस रिलेशन को न सिर्फ जानते थे बल्कि इसका इस्तेमाल भी करते थे। और बात सिर्फ बेबीलोन की नहीं है, उधर प्राचीन भारत में बौद्धायन शुल्ब सूत्र नाम के ग्रंथ में इस प्रमेय का जिक्र साफ साफ मिलता है। और सिर्फ जिक्र ही नहीं, बल्कि इसका प्रैक्टिकल यूज भी बताया गया है, यज्ञ की वेदियों को बिल्कुल सटीक आकार में बनाने के लिए। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल साइंस था। तो सवाल उठता है कि अगर पाइथागोरस ने इसे इन्वेंट नहीं किया तो फिर उनका नाम इसके साथ जुड़ा कैसे? खैर, शायद इसकी वजह यह है कि उन्होंने और उनके फॉलोअर्स ने इसे सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसे साबित करने पर जोर दिया। और अब चलिए उसी खूबसूरती को देखते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है कि ये फॉर्मूला सच है, सवाल ये है कि ये क्यों सच है। गणित की असली खूबसूरती, उसकी असली एलिगेंस उसके प्रूफ्स में ही तो है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस एक प्रमेय के सैकड़ों प्रूफ्स मौजूद हैं। हम उनमें से 3 सबसे शानदार प्रूफ्स पर एक नज़र डालेंगे। पहला प्रूफ, जो माना जाता है कि प्राचीन चीन से आया है, ये पूरी तरह से विजुअल है। सोचिए, आपने 4 एक जैसे राइट एंगल ट्रायंगल्स लिए और उन्हें एक बड़े स्क्वायर के अंदर जमा दिया। बीच में जो खाली जगह बची उसका एरिया है c²। अब उन्हीं 4 ट्रायंगल्स को उसी बड़े स्क्वायर के अंदर दूसरे तरीके से जमाइए। इस बार आपको 2 खाली स्क्वायर मिलेंगे, एक का एरिया a² और दूसरे का b²। अब देखिए, बड़ा स्क्वायर वही है, ट्रायंगल्स भी वही हैं, तो जाहिर है खाली जगह का एरिया भी बराबर ही होना चाहिए। यानी a² + b² बराबर है c² के। कितना सिंपल और कितना एलिगेंट। चलिए अब दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हमें एक खास शेप को समझना होगा, समलंब या ट्रेपेजॉइड। ये बस एक 4 भुजाओं वाला शेप है जिसकी कम से कम 2 आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं। और ये प्रूफ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आता है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की तरफ से। उनका आइडिया कमाल का था। उन्होंने इस ट्रेपेजॉइड का एरिया 2 अलग अलग तरीकों से कैलकुलेट किया। पहले पूरे शेप का एरिया एक साथ निकाला, फिर उसके अंदर जो 3 ट्रायंगल्स बन रहे थे उनका एरिया जोड़कर निकाला। अब क्योंकि एरिया तो एरिया है, वो दोनों तरीकों से बराबर ही होगा। जब आप दोनों इक्वेशंस को बराबर रखकर सॉल्व करते हैं तो नतीजा अपने आप निकल आता है, a² + b² = c²। और हमारा आखिरी प्रूफ, ये एकदम प्योर ज्योमेट्री है। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। अब अगर आप उसके 90 डिग्री वाले कोने से हाइपोटेनस पर एक सीधी लाइन खींचते हैं तो क्या होता है? आपको 2 और छोटे छोटे ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स और ओरिजिनल बड़ा वाला ट्रायंगल
तीनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, मतलब उनके एंगल्स बराबर होते हैं, बस साइज अलग होता है। जब आप इनकी भुजाओं के रेशियोज को अलजेब्रा में लिखते हैं तो बूम, आपको सीधा पाइथागोरस प्रमेय मिल जाता है। तो ये प्रमेय सिर्फ स्कूल के एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, इसका असर गणित पर और जिस तरह से हम दुनिया को समझते हैं उस पर बहुत ही गहरा पड़ा है। याद है वो बेबीलोन की टैबलेट? वो इन्हीं नंबरों से भरी हुई थी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये ऐसे होल नंबर्स के सेट हैं जो इस फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठते हैं। और ये सिर्फ कोई गणित का खेल नहीं था। प्राचीन दुनिया में बिल्डिंग्स बनाने से लेकर जमीन नापने तक ये ट्रिपलेट्स बहुत बहुत ज्यादा काम के थे। लेकिन शायद इस प्रमेय की सबसे बड़ी देन एक ऐसी खोज थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक ट्रायंगल जिसकी दोनों छोटी भुजाएं एक यूनिट की हैं, तो कर्ण या हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है जिसे आप कभी भी फ्रैक्शन की तरह नहीं लिख सकते। यहीं से इरैशनल नंबर्स की दुनिया का दरवाजा खुला और इसने गणित की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो देखिए, एक सीधे साधे ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें कितनी गहरी बात सिखाता है कि ज्ञान कभी एक जगह रुका नहीं रहता, वो हमेशा इवॉल्व होता है। जिस चीज को हम एक सीधा सा सच मानकर चलते हैं, उसके पीछे अक्सर एक लंबी और कहीं ज्यादा उलझी हुई कहानी होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इतिहास में और भी ऐसे कितने सच हैं जो शायद दोबारा लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।